हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी साइंस का एग्जाम देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बायो पोर्शन का वेरी शॉर्ट आंसर डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से वेरी शॉर्ट्स आपको पढ़ के जाने हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी हुए। और भी इस वीडियो में मैं आपको कुछ शॉर्ट बताऊंगी, और जितने भी शॉर्ट्स हैं वो अगले पार्ट में आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिए। रही बात कि कैसे आपको पेपर में लिखना है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देख लीजिए यहाँ पे कितने सन में पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, इसमें मैंने डबल मार्क भी लगाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन का क्या रोल होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। और ग्लूकोज वाला भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि ग्लूकोज की फोटोसिंथेसिस की जो पूरी रिएक्शन होती है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, देख लीजिएगा आप लोग उसे भी एक बार। प्रीमोलर्स टीथ के बारे में पूछा गया है। देखिए टीथ के बारे में पूरा जो है वो आप पढ़ लीजिए, किसी भी तरह से शॉर्ट में लॉन्ग में किसी भी तरह में पूछा जा सकता है, तो आपको वो आना चाहिए। ये भी हल्ट के चैम्बर्स के बारे में पूछा है, ये भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एंजाइम्स के बारे में पूछा गया है कि पैनक्रियाटिक जूस में किसी 2 एंजाइम्स के नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉन्ग में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटीपी, एडीपी, एनएडीपी के फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है आप सभी से, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। और हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट, देखिए वेरी शॉर्ट में लगभग सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ही 2 होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ ये 15 पे डबल टिक है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। एंटीजेंस और एंटीबॉडीज में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो प्लीज वो भी तैयार कर लीजिए। ये डायग्राम बनाना है आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के बीच में आपको, तो इम्पोर्टेंट है। और बाकी इसका लॉन्ग भी आता है, हार्ट में आता है, तो आप इसको भी बना सकते हैं। और ब्लड वेसल्स के बारे में है, बाइल जूस के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट। देखिए आर्टरी के बारे में पूछा गया है, हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में, एयर बबल्स के बारे में पूछा गया है थोड़ा सा, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे यूजेस ऑफ लेंटिकल्स इन प्लांट, लेंटिकल्स का क्या यूज होता है प्लांट्स में, उसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लीजिए, क्योंकि मैंने ये इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इसमें जो आंसर्स है उसकी जो लैंग्वेज है बहुत इजी है, आप इजीली समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं ना, तो आपको याद करने में, बना बना के लिखने में बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में स्टोमेटा के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, जितने भी आपने अभी तक क्वेश्चन देखे होंगे वो बेसिक क्वेश्चन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो आपको आने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पूछा गया है 26 में, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड फ्लोस इन पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। रही बात की ये जो चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो वेरी शॉर्ट के लिए हो, एमसीक्यू के लिए हो, शॉर्ट के लिए हो, लॉन्ग के लिए हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की एक भी चीज मत छोड़िएगा, सब कुछ पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पेपर में अगर आपने ये चैप्टर मान लीजिए पढ़ लिया तो बायो का आपका 50-60% तैयार हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर बिल्कुल मत छोड़िए। अगली वीडियो में मैं और भी वेरी शॉर्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगी, प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।